everyone, welcome back to LitQuist. I am Meshwa Patel and on this channel we solve LitCode daily problems to ace our coding interviews. Don't forget to hit the subscribe button and turn on the notification bell so you never miss any update. Let's move towards our today's problem. Today's problem is strange printer. There is a strange printer with the following two special properties. तो हमारे पास एक strange printer है जो कुछ strange behave कर रहा है. वो कैसा बिहेव कर रहा है, लेट्स सी. द प्रिंटर कैन ओनली प्रिंट अ सीक्वेंस ऑफ द सेम कैरेक्टर्स ईच टाइम. तो प्रिंटर क्या करता है कि हर बार सेम कैरेक्टर्स ही प्रिंट कर सकता है. मीन्स कि एक सीक्वेंस ऑफ सेम कैरेक्टर्स प्रिंट कर सकता है हर बार. और दूसरा क्या है, एट ईच टर्न द प्रिंटर कैन प्रिंट न्यू कैरेक्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम एंड एंडिंग एट एनी प्लेस दैट विल बी कवर द ओरिजिनल एग्जिस्टेंस कैरेक्टर. मीन्स कि वो कोई भी स्टार्टिंग और एंडिंग के कोई भी एग्जिस्टिंग जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको चेंज कर सकता है. गिवन अ स्ट्रिंग एस रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ टर्न्स द प्रिंटर नीडेड टू प्रिंट इट. मीन्स कि हमने एक स्ट्रिंग एस दी हुई होगी जिसको प्रिंट करने के लिए मिनिमम कितना टाइम लगेगा वो हमें दिखाना है. तो चलिए एक बार एग्जांपल्स देखते हैं. तो फॉर एग्जांपल हमारे पास है एस इक्वल्स टू एक ए प्रिंट करवाना है, सिंगल ए. तो इसके लिए टर्न्स कितने लगेंगे, तो टर्न इक्वल्स टू एक बार में ए प्रिंट कर सकता है. अब दूसरा एग्जांपल है एस इक्वल्स टू ए प्रिंट करवाना है हमें. तो इसके लिए कितने टर्न लगेंगे, तो सेम कैरेक्टर्स है तो वो इसको भी एक बारी में प्रिंट करवा सकता है. डन. अब फॉर एग्जांपल हमारे पास है एस इक्वल्स टू ए बी ये प्रिंट करवाना है. अब ये स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि पहले एस इक्वल्स टू ए प्रिंट करवा दे, उसके बाद एस इक्वल्स टू बी प्रिंट करवा दे. हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट द एंड एस क्या हो जाएगा, तो इक्वल्स टू इसको कॉन्केटिनेट करेंगे तो ए बी हो जाएगा. डन. तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा. तो यहाँ पे कितने टर्न लगे, तो टर्न इक्वल्स टू ये वाला एक और सेम बी के लिए भी एक लगा, ये बी के लिए भी एक. तो एक 1 + 1 इक्वल्स टू 2. सॉरी, हाँ 2. अब इसके अलावा भी हम कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं ना इसके अंदर. ये एक तो मेथड इसकी हो गई, ये एक मेथड. अब इसके अलावा क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास एस इक्वल्स टू 6 कैरेक्टर्स है तो 6 को ए करवा सकते हैं. अब हमें पता है कि जो हमारा प्रिंटर है ना वो स्ट्रिंग बी के अंदर उसका दूसरा बिहेवियर ऐसा है कि वो किसी भी इंडेक्स से लेके किसी भी इंडेक्स तक के कैरेक्टर्स को चेंज कर सकता है. तो हम ये जो लास्ट के 3 कैरेक्टर्स है उसको बी से चेंज करवा दे. अब ये 3 ए चेंज करवा के हम बी करवा देंगे यहाँ पे. तो इसके अंदर क्या होगा, तो इसके बाद तो अब क्या हो जाएगा कि ए और इसके बाद लास्ट 3 थे उसको बी करवा दिया, बी. डन. तो हमारे पास ये एक मेथड भी है. तो यहाँ पे कितने टर्न हुए, तो टर्न इक्वल्स टू 1 + 1 इक्वल्स टू 2. ये भी एक उसकी दूसरी मेथड हो गई, राइट. अब इसके अलावा हमारे पास फॉर एग्जांपल एस इक्वल्स टू कुछ ऐसा प्रिंट करवाना है ए. हाँ, तो इसके अंदर क्या करेंगे, तो इसके अंदर हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि पहले एस इक्वल्स टू ए प्रिंट करवा दिया, उसके बाद सिंगल बी प्रिंट करवा दिया, उसके बाद ए प्रिंट करवा दिया. तो इसके अंदर भी ये इसको कॉन्केटिनेट करेंगे तो ए आंसर आ जाएगा. और इसके अंदर टर्न कितने हुए, टर्न इक्वल्स टू 1 + 1 + 1 इक्वल्स टू 3. अब हमारा दिमाग यहाँ पे रुकेगा नहीं. हमारी सोच क्या है, थोड़ी ग्रीडी सोच है. तो हमने फर्दर सोचा तो इसको ऐसे भी तो कर सकते थे कि एस इक्वल्स टू पहले तीनों ए प्रिंट करवा देंगे. अब इसके बाद जो बीच वाला कैरेक्टर है, ये बीच वाला, उसने प्रिंटर की खासियत क्या है कि वो कोई भी स्टार्टिंग पोजीशन से लेकर कोई भी एंडिंग पोजीशन तक वो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को चेंज कर सकता है. तो ये हम ये इसको चेंज करवा देंगे. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये चेंज करवा सकते. तो हम इसके बाद का क्या आएगा, ए हो सकता है. तो इसके अंदर भी हमें आंसर मिल जाएगा हमारा. सो
इसके अंदर कितने टर्न हो गए, तो टर्न इक्वल्स टू ए प्रिंट करवाने का एक टर्न और दूसरा बी को रिप्लेस करवाने का एक टर्न, 1 + 1 = 2 हो गया। तो ये भी एक इसका बेटर सोल्यूशन हुआ ना। तो अब ये सॉल्यूशन कैसे लिया हमने, लेट्स सी। हाँ, तो हमने ये प्रिंट कैसे करवाया, तो देखिए स्टार्टिंग से, तो हमारे पास एक लेफ्ट है जो पॉइंट करता है एल, पॉइंट करता है इस साइड के लेफ्ट कैरेक्टर्स को, तो यहाँ से ही इसको पॉइंट करेगा, और एक दूसरा आर है, तो आर क्या, आर राइट साइड के कैरेक्टर्स को पॉइंट करेगा, आर यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, अब लेफ्ट और राइट है, एक दूसरे को पॉइंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो लेफ्ट आई से स्टार्ट करेंगे, आई अब जब तक सेम रहेगा आई, तब तक हम प्रिंट करवा सकते हैं डायरेक्टली। तो आई 0th इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे और प्रिंट करवाते रहेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, ये जो हम आई है, आई से वाला कैरेक्टर अगर अलग होगा तो उसको प्रिंट करवाएंगे। तो जब तक आई सेम रहेगा तब तक के लिए सभी के लिए 1 रहेगा, और उसके बाद जो i+1 है, i+1 से लेके आर तक का है, उसको रिकर्सन के अंदर हम वापस से कॉल कर सके फाइंड कर सकते हैं। तो आई यहाँ पे क्या है, तो आई फर्स्ट ए है, तो ए के अंदर 1 फाइंड कर लिया। अब इसके बाद क्या है, ये बी पे जाएगा, तो बी इसके अंदर जाएगा, बी i+1 और आर तक एंडिंग तक अगर सेम सब चल रहे हैं तो एक ही चलेगा। अगर जब भी कैरेक्टर अलग आया तो एट दैट टाइम हमें एक प्रिंटर का एक टर्न बनाना होगा। अब इसके बाद हम आगे जाएंगे ये, बट यहाँ पे हमारी ग्रीडी मेथड नहीं चल रही, तो इसके अंदर क्या करेंगे हम, अब जो हमने एक ग्रीडी अप्रोच लगाया था ना, उसके अंदर हमने क्या किया, तो जो हमने एक आई लिया था और एक दूसरा जे ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये दो वैल्यूज को ट्रैक करेंगे। अब आई क्या करेगा, तो जो एल्थ कैरेक्टर की डिफरेंट वैल्यू होगी उसको ट्रैक करेगा। तो आई इक्वल्स टू एल्थ कैरेक्टर ए है, आई इक्वल्स टू ए पे है, तो ये डिफरेंट है नहीं, बी डिफरेंट है, हाँ, तो यहाँ पे आके रुक जाएगा। अब जे क्या करेगा, चेक करेगा कि इसके आइथ कैरेक्टर की एल्थ कैरेक्टर की वैल्यू कहीं पीछे की स्ट्रिंग के अंदर मैच हो रही है। अगर हाँ हो रही है तो हम उसके बीच की स्ट्रिंग को रिप्लेस करवा के प्रिंटर की सेकंड जो खासियत थी उसको यूज करके रिप्लेस करवा के हम प्रिंट कर सकते हैं। तो ये चेक करेगा कि आइथ कैरेक्टर जे आई l+1 से स्टार्ट करेगा और चेक करता रहेगा कि भाई ये है जो एल्थ कैरेक्टर है जैसा है, नहीं, फिर यहाँ पे आ जाएगा ये एल्थ कैरेक्टर जैसा है, हाँ है, तो यहाँ पे आके रुक जाएगा। अब क्या करेगा, तो ये जहाँ जे आ गया वहाँ तक वो सभी वंस को प्रिंट सभी सेम नंबर्स को प्रिंट करवा देगा, मीन्स के एल्थ कैरेक्टर को प्रिंट करवा देगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक लगेगा उसके प्रिंट सभी को प्रिंट करवाने के लिए। अब इसके बाद दूसरा एक क्या लगेगा, तो आई है इससे लेके जहाँ तक वो है, मीन्स के आई से लेके जो कोई भी जे माइनस कोई भी है J-1 तक, यहाँ J-1 क्योंकि हम पहले ही जे के ऊपर रुक जाने वाले हैं ना, तो J-1 तक जो भी कैरेक्टर्स है उन सबको चेंज करवाने के लिए कितना लगेगा वो, और प्लस ये जे से लेके आर तक प्रिंट करवाने के लिए क्या लगेगा। यहाँ तक हमारा स्ट्रिंग एंड हो रही है, बट इसके बाद भी तो कोई कैरेक्टर्स हो सकते हैं ना, तो जे से लेके आर तक प्रिंट करवाने के लिए क्या लगेगा, तो जे से आर तक प्रिंट करवाने के लिए क्या लगेगा। तो यहाँ पे हमारे अप्रोच के अंदर क्या होगा, 1 + 1 + 1, यहाँ पे तो 3 हो गया, तो हमने कहीं मिस्टेक की, हाँ, तो हमने ये मिस्टेक की कि हमने ये ए से ए तक प्रिंट करवाया, वो भी एक बार ले लिया, और जे से आर तक जो प्रिंट करवाया वो भी एक बार ले लिया। तो हमारे पास है ना कुछ ऑप्शन रहा नहीं, तो हमने एक को 2 बार ले लिया, तो हम ये रिमूव कर लेंगे, और इसके बाद जो हमारा आंसर है J-1 तक का सभी प्रिंट करवा लेंगे। और इसके बाद क्या करेंगे, तो जे से लेके आर तक, मीन्स कि जे तो कैरेक्टर हमारा सेम है, तो उसके बाद से लेके आर तक का जो होगा वो आगे काउंट कर लेंगे। यहाँ तो एंड हो रहा है, इसके आगे भी कुछ हो सकता है। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स अवर कोडिंग सॉल्यूशन। तो हम हमारे कोडिंग सॉल्यूशन के अंदर क्या करेंगे कि जो हम एक पहले 2 हेल्पर फंक्शन लगाने वाले, एक DFS जिसकी मदद से हम सभी के अंदर के कैरेक्टर्स को करेंगे, और दूसरा रिमूव डुप्लीकेट्स। अब हमें पता है कि अगर ए आएगा तो हमें तीनों ए प्रिंट करवाने के लिए एक ही टर्न लगेगा, और सिंगल ए आएगा तो उसको भी प्रिंट करवाने के लिए एक ही टर्न लगेगा। तो हम जो डुप्लीकेट्स है उसको रिमूव कर देंगे, तो क्या है हमारा जो लेफ्ट और राइट था उसके अंदर मैच करने के अंदर ईजी रहेगा थोड़ा। तो उसके लिए फंक्शन बनाते हैं पहले
प्राइवेट इंट रिमूव डुप्लीकेट्स, इसके अंदर हम कैरेक्टर्स एरे एससी को पास करेंगे। अब इसके अंदर IDX की मदद से हम इंडेक्स का ध्यान रखेंगे, IDX इंडेक्सिंग के लिए और कैर प्रीव्यू जो प्रीवियस कैरेक्टर को स्टोर करवाएगा इसके अंदर। अब फॉर कैर सी इन SC हम चेक करवाएंगे कि अगर प्रीवियस कैरेक्टर जो है हमारा वो करंट कैरेक्टर के इक्वल्स है कि नहीं। अगर नहीं है, इफ C नॉट इक्वल्स टू SC, सॉरी प्रीव, SC कहाँ से आएगा, प्रीव, तो हम क्या करेंगे, SC की इंडेक्स IDX के ऊपर कैरेक्टर C को स्टोर करवाएंगे और उसके बाद इंडेक्स को प्लस प्लस करवा देंगे और प्रीवियस के अंदर भी C को स्टोर करवा देंगे। और जो एट द एंड है हम रिटर्न कर देंगे SCS की इंडेक्स को, तो IDX को रिटर्न करवा देंगे। अब ये एक तो फंक्शन बन गया। अब दूसरा फंक्शन, सॉरी ये फंक्शन इसके अंदर बन गया, यहाँ पे नहीं बनाना था, बाहर। हाँ, तो ये एक हमारा डुप्लीकेट फंक्शन बन गया। अब इसके बाद क्या है कि हम हमारा दूसरा फंक्शन बनाएंगे DFS को, जो अंदर के अंदर जो लेफ्ट से लेकर राइट तक का सभी ट्रैक करेगा और जो भी जैसे जैसे भी प्रिंट करेगा उसको हम जितने भी टर्न्स होंगे वो सब इसके अंदर काउंट करते रहेंगे। तो इसके लिए हम करेंगे प्राइवेट इंट DFS। अब इसके अंदर क्या, तो एक लेफ्ट पास करेंगे, एक राइट पास करना पड़ेगा। अब राइट पास करेंगे, फिर जितने कैरेक्टर्स है वो पास करेंगे, कैरेक्टर्स SC जो हमने अब ये कब पास करेंगे, जब हम डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देंगे उसके बाद। और एक इंट मेमो पास करेंगे 2D एरे, जो हम इनिशियलाइज करके इसके अंदर डायरेक्टली पास कर देंगे। अब इसके बाद क्या है कि चेक करवाए, पहले तो चेक करवा लेंगे कि सॉरी, हाँ पहले हमारे पास लेटर है कौन सा, तो इंट लेटर इक्वल्स टू SC का लेफ्ट को चेक करवाना है तो लेफ्ट का लेटर ले लेंगे। अब इसके बाद आंसर क्या लेंगे, तो इंट ANSWER आंसर इक्वल्स टू 1 प्लस 1 किसका, कि जो हमें एक प्रिंट करवाने के लिए लगने वाला था वो, प्लस इसके अंदर रिकर्सन लगाएंगे कि 20 के अंदर के प्रिंट करवाने के कितने लगेंगे, तो DFS इसके अंदर लेफ्ट प्लस 1 से लेके राइट तक, और SC के अंदर डुप्लीकेट्स कैरेक्टर तो है नहीं, SC और मेमो डाल देंगे वापस से। हाँ, अब आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है हमें, तो जो SC का की कैरेक्टर है उसको लेटर्स के साथ मैच करवाना है। अगर मैच होगा तो मिनिमम दोनों के बीच का फाइंड करना है। तो मिनिमम क्या होगा, तो फॉर इंट K इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस 1 से स्टार्ट करेंगे, K लेस देन इक्वल्स टू राइट तक जाएंगे और K प्लस प्लस करते रहेंगे, K प्लस प्लस। यहाँ पे IG इसकी वजह से नहीं ले रहा मैं कि IG हमने कैरेक्टर्स के अंदर समझने के लिए अंदर लिया हुआ था, दैट्स वाई। अब इफ SC का कित कैरेक्टर है इक्वल्स टू लेटर हो रहा है, तो क्या करेंगे, जो हमारा आंसर है, आंसर इक्वल्स टू मैथ डॉट मिन करके फाइंड करेंगे वापस से कि अगर ऐसा हो रहा है तो मिनिमम के अंदर कौन सा, तो हम जो छोटा अप्रोच था 2 वाला वो लेने वाले। तो इसके अंदर मिनिमम के अंदर फाइंड करेंगे कि आंसर हमारा आया वो, या फिर DFS लेफ्ट प्लस 1 है उससे लेके K-1 तक, जो J-1 किया था यहाँ पे K-1 तक का रखना है, और बाकी के 2 तो सेम रहेंगे, SC और मेमो।
प्लस इसके अंदर के बाद का जी प्रिंट कराने के लिए टाइम लगेगा ना, तो उसके अंदर का यहाँ पे ले लेंगे। तो DFS के से लेके राइट तक, मीन्स मैंने जो जे से लेके राइट तक का प्रिंट करवाया था वो, उसके फाइंड किया। और इसके अंदर भी सेम SC और मेमो तो रहेगा। अब ये दोनों में से जो मिनिमम होगा आंसर वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, क्योंकि हमें मिनिमम ट्रावर्सल चाहिए ना। यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ टर्न्स द प्रिंटर नीडेड टू प्रिंट, तो हमने यहाँ से मिनिमम ले लिया हमारा। और अब क्या करेंगे कि हमारा जो ये मेमो बना उसको हम रिटर्न करवा देंगे, यहाँ से रिटर्न मेमो। अब इसके अंदर क्या है, तो लेफ़्ट और राइट डायरेक्टली ले लेंगे, लेफ़्ट और राइट, और इसके अंदर आंसर स्टोर करवा देंगे। ये हो गया। अब हमारे दोनों के दोनों जो हेल्पर फंक्शन थे वो कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं हमारे मेन फंक्शन के ऊपर। अब मेन फंक्शन के अंदर क्या है कि हमें एक एस स्ट्रिंग दी हुई है। अब इसके अंदर पहले हम कैरेक्टर SC बना लेते हैं। SC इक्वल्स टू एस डॉट और टू केयर एट एरे है एक फंक्शन हमारे पास, टू केयर एरे, इसको रन करवा देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे कि हम जो हमारे डुप्लीकेट्स है उनको रिमूव करवा देंगे। तो फाइनल इंड n इक्वल्स टू, हमें इंडेक्स भी रिटर्न करेगा n के अंदर, सो फाइनल इंड n इक्वल्स टू रिमूव डुप्लीकेट्स, नेम कॉपी ही कर लेते हैं, अच्छा रहेगा वो। रिमूव डुप्लीकेट्स, और इसके अंदर हम पास करेंगे SC को। अब ये इंडेक्स क्यों लिए हमने, कि ये इंडेक्स ही हम यहाँ पे फाइंड करेंगे ना राइट के अंदर, राइट n-1 ही फाइंड पास करने वाले। सो अब यहाँ पे इफ चेक करेंगे कि n की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 है कि नहीं। अगर वो लेस देन इक्वल्स टू 1 रहेगी तो हम डायरेक्टली n रिटर्न करवा देंगे, क्योंकि अगर कोई कैरेक्टर नहीं रहेगा तो 0 टर्न्स लगेंगे, और एक कैरेक्टर रहेगा तो एक कैरेक्टर रखेंगे, सॉरी n। अगर नहीं है तो हम चेक करवाएंगे, रिटर्न करवाएंगे DFS के अंदर का 0, लेफ्ट 0 रहेगा, और राइट क्या रहेगा यहाँ, तो n-1, स्टार्टिंग के अंदर तो n-1 रहने वाला है। अब इसके बाद SC और एक नया मेमो क्रिएट करके भेजना है, तो न्यू इंट n साइज का, n साइज का। अब यहाँ पे हमारे ये जो फंक्शन है इसके अंदर क्या है कि कुछ लिमिटेशंस है जो हमें चेक करवानी रहेगी। जैसे कि लेफ़्ट की वैल्यू जब राइट से ज़्यादा हो जाए तो हम क्या करेंगे, रिटर्न करवाएंगे। और मेमो की वैल्यूज़ के अंदर नॉट इक्वल्स टू 0 होगा तब क्या करवाने वाले, तो इसके अंदर अगर इफ़ पहले ही चेक करवा लेते हैं कि इफ़ लेफ़्ट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू राइट हो गई, ये कुछ एज केसेस है जो चेक करवाने रहेंगे हमें। लेफ़्ट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू राइट हो गई तो रिटर्न करवाएंगे हम लेफ्ट। अब इसके अंदर चेक करेंगे कि लेफ्ट इक्वल्स टू राइट है कि नहीं। अगर राइट है, लेफ्ट इक्वल्स टू राइट है तो 1, तो वरना 0 रिटर्न करवा देंगे। डन यहाँ पे। अब इसके बाद क्या है, जो मैंने ये बोला, हमारा जो मेमो है इसकी वैल्यू 0 हुई है, नहीं हुई एट दैट टाइम। इफ़ हमारे मेमो की वैल्यू, मेमो हर बार लेफ्ट और राइट जो है इसकी वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है, तब नॉट इक्वल्स टू 0 है एट दैट टाइम क्या करेंगे, तो रिटर्न मेमो का लेफ्ट राइट रिटर्न करवा देंगे, लेफ्ट राइट। तो ये हमारे एज केसेस भी चेक हो गए। नाउ लेट्स रन इट। और रिटर्न DFS के अंदर सेमीकोलन ही नहीं लगाया हमने, और कोई है जहाँ सेमीकोलन ना लगाया हो, नहीं है शायद। चलो की लेफ्ट हो गया, हाँ की लेफ्ट नहीं, ओनली लेफ्ट रहने वाला है यहाँ पे। हाँ, फाइनली इट रन्स completely. Now let's submit it. Finally it submitted.
and it beats also 100% in runtime and 69.39% in memories. सो आई होप आप सबको ये प्रॉब्लम कम्प्लीटली समझ आ गया होगा. अगर आ गया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले. हम ऐसे ही डेली के डेली क्वेश्चंस को सॉल्व करके वीडियो डालते रहते हैं. मोस्ट प्रोबेबली 8 साढ़े 8 बजे तो हमारा वीडियो आ ही जाता है. सो मिलते हैं कल के प्रॉब्लम के अंदर. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे.